गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। भाई लोग, भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ में आपको 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलना है और एक स्टार प्लेयर की वापसी पर अब मुहर लग गई है। स्टार प्लेयर अब आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ में एक्शन में दिखेगा, जिसको लेकर के कि सस्पेंस बना हुआ था, उसकी अब वापसी बिल्कुल तय हो चुकी है। और साथ में वैभव सूर्यवंशी की भी तारीफ करनी पड़ेगी। ना ना ना, मैं उनकी बैटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाई है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। कमाल की बैटिंग, 127 रन तो उन्होंने जो बनाए, लेकिन अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को 3-0 से साउथ अफ्रीका अंडर 19 के खिलाफ में मैच जीताया है वैभव सूर्यवंशी ने। तो क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप है ओडीआई फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका में, तो आई होप कि भारतीय टीम का डंका बजे और भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। सूर्य कुमार यादव 2026 में अगर टीम इंडिया को T20 में बना देते हैं तो अच्छी बात है, और वैभव सूर्यवंशी अगर भारतीय टीम को बना देते हैं अंडर 19 में तो वो और सोने पर सुहागा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले खबर आपको बता दूं कि भारतीय टीम के लिए क्या भाई खुशखबरी आई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार अपना सपोर्ट, अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। जब भारतीय टीम का चयन हुआ था तो स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं टीम इंडिया के इस समय ओडीआई फॉर्मेट के, टेस्ट मैचेस में उनको मौका मिला लेकिन इंजरी होने की वजह से चलो, लेकिन T20 के भी बहुत तगड़े प्लेयर हैं, उनको आई डोंट नो क्यों नहीं आप खिलाते हैं T20 में। लेकिन श्रेयस अय्यर अब फिट घोषित कर दिए गए हैं और वो अब भारतीय टीम के लिए अवेलेबल हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल आएंगे कि अभिषेक भाई वो तो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे। जी नहीं, श्रेयस अय्यर का चयन हुआ था बट उनके नाम के आगे में स्टार मार्क था एंड उसमें लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू फिटनेस। अगर वो फिट हो जाएंगे तो वो खेलेंगे, नहीं फिट होंगे तो नहीं खेलेंगे। लेकिन अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जो मुखिया हैं यानी कि VVS लक्ष्मण, उन्होंने उनको ग्रीन सिग्नल दे दी है, चयनकर्ताओं को बता दिया है कि भाई रिहैब इनका पूरा हो चुका है एंड ही इज रेडी टू प्ले। यानी कि अब प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर को आप एक्शन में देखेंगे और मैं सीरियसली बहुत खुश हूं, बिकॉज श्रेयस अय्यर, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि ये तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, लेकिन हम इनका सिर्फ एक ही फॉर्मेट में इस्तेमाल करते हैं। T20 के ये बहुत बड़े मैच विनर हैं, लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं हम इनको खिलाते हैं। अब ये चीजें तो चयन करता ही बताएंगे, आगे भी चर्चा करेंगे। बट ओडीआई में 2027 में आपका वर्ल्ड कप है और उससे पहले ओडीआई में कई इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ में आपको मैच खेलना है, उसके बाद फिर श्रीलंका में आप जाएंगे, वहां पर मैचेस हैं कुछ। लेकिन आप तमाम दोस्तों को बता दें कि श्रेयस अय्यर इज फिट और वो आपको कम से कम न्यूजीलैंड के खिलाफ में तीनों एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारतीय टीम के लिए खेलते हुए और टीम इंडिया के लिए वाइस कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। कैप्टन आपके शुभमन गिल हैं, वाइस कैप्टन आपके श्रेयस अय्यर हैं। तो जितने भी भाई श्रेयस अय्यर के फैंस हैं वो कम से कम वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जितने लोग इंडियन क्रिकेट को पसंद करते हैं वो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बाकी चीजों पर भी चर्चा कर लेंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे, वो भी मैं आपको एक एक करके लेकर के बता दूंगा कि क्या क्या सवाल आए थे और क्या क्या उनका आंसर हम दे सकते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर के लिए मैं बहुत खुश हूं, कम से कम वो अब ग्रीन सिग्नल उनको मिल चुका है और वो भारतीय टीम के लिए खेलेंगे, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस की सीरीज है। कई सारे लोगों ने लगातार कमेंट किया था, जो इस समय विवाद चल रहा है बांग्लादेश को लेकर के, भारतीय टीम को लेकर के, शुभमन गिल को लेकर के। कई सारे लोगों ने कहा कि शुभमन गिल का फॉर्म नहीं लग रहा है, क्या वो अचानक ही रन कर पाएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ में, इस पर कुछ बोलिए। देखिए यार, मैं एक चीज आपको क्लियर कट बता देता हूं, क्योंकि मैच से रिलेटेड है इसीलिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आपको समझना होगा, देखो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है जैसे KL राहुल, मान लीजिए उनका बल्ला नहीं चला है ना विजय हजारे ट्रॉफी में, या शुभमन गिल का बल्ला नहीं चला, पर जितनी क्रिकेट की मुझे समझ है, ठीक है कंसर्निंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ में भी फ्लॉप हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ना आप जब विजय हजारे खेलते हैं या आपका खेलने का मन नहीं होता है, वॉटएवर जो भी हो, कई बार आप मूड में नहीं होते हैं, कई बार आप कंसंट्रेशन उस लेवल का नहीं ला पाते हैं जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, तो ये आप छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, आपका विकेट जो है वो निकल जाता है। और बैट्समैन के लिए सबसे दिक्कत की बात यह है कि इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट वन बॉल। अगर एक बॉल अच्छी पड़ गई और आपने एक गलत शॉट मारा या आप पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, एकाग्र नहीं है, तो आप आउट हो जाते हैं। तो
चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शुभमन गिल, हमारे केएल राहुल या ऋषभ पंत या फिर जायसवाल, ये सभी रन ज़रूर कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बड़े मैचेस में भारतीय टीम के लिए रन कर दें। इसके अलावा जो हॉट टॉपिक है, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है बांग्लादेश को लेकर के कि आईसीसी उनकी बात सुनने को तैयार है। मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल आईसीसी उनकी बात सुनने को तैयार है, और जय शाह जो कि एकदम एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कमाल की करते हैं, वो बीसीसीआई में उन्होंने करके दिखाया है। ये बात बिल्कुल फैक्ट। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उन्होंने कमाल का काम किया। लेकिन एक चीज हम सबको समझना पड़ेगा, जो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि ये मजाक नहीं है। मैं बांग्लादेश के तमाम क्रिकेट फैंस को भी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई देखो, आप कह रहे हैं कि हमारे साथ में धोखा हो गया, मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो उनको चुना गया, सारी चीजें हुई, उसके बाद उनको निकाल दिया गया। मैं समझता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, एज अ इंडियन हम सब समझते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो क्या फील कर रहे होंगे। मुझे ये भी पता है कि बांग्लादेश के फैंस क्या फील कर रहे होंगे। आई अंडरस्टैंड भाई, हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं पता है, हम सब समझ रहे हैं आप क्या फील कर रहे हो। लेकिन आप भी तो सोचो कि आपने आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग बंद करा दी अपने देश में। आप भी तो सोचो कि आपने हमारे एंकर के बारे में कि बांग्लादेश क्रिकेट, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नहीं रखेंगे, व्हाटएवर, हमने कुछ कहा नहीं, हमने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो सब छोटी मोटी बातें आपने। लेकिन आप खुद रियलाइज करो, मैं बांग्लादेश के फैंस को कह रहा हूं कि क्या आप अपने दम पर ये फैसले ले रहे हो, या उस भिखारिस्तान पाकिस्तान के कहने पर आप ये फैसले ले रहे हो? आप खुद डिसाइड करना। ये पीसीबी मोहसिन नकवी के कहने पर, उनके इशारे पर आप लोग ये फैसले ले रहे हो। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये मैं हर दिन रिपीट करता हूं, मैं बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस को कहना चाहता हूं, भाई अंत में जाकर के पीसीबी आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसीलिए आप अपनी बुद्धि से निर्णय लो, वो ज्यादा बेहतर है। ये रवैया आपका नहीं है। बांग्लादेश की टीम हमारे देश में आई थी, हमने देखो एक दिन में, 1.5 दिन में हमने टेस्ट मैच जीता। वो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। हम आपसे हारे भी मैच है, ऐसा नहीं है कि आपने हमें हराया भी है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इंडिया में नहीं आएंगे। आप इससे पहले इंडिया में आए हो, क्या आपके साथ में कभी कुछ गलत हुआ है? बांग्लादेश बता दे 2023 में पुणे में इंडिया के साथ में मैच खेल करके गए, क्या कुछ गलत हुआ आपके साथ में? आप रिसेंटली अभी टेस्ट मैच खेल करके गए हो इंडिया में, क्या कभी कुछ आपको गड़बड़ लगी है? कहीं से भी आपको कंसर्निंग लगी है? नहीं लगी ना मेरे दोस्त। तो फिर क्यों इस तरीके का ड्रामा और नाटक? होना दोना कुछ नहीं है भाई। स्पोर्ट्स टॉक का क्लियर कट मानना है। और बांग्लादेश विद ड्यू रिस्पेक्ट में कहना चाहूंगा कि आप आइए, पूरा वेलकम है इंडिया में आपको। आप कोलकाता में, आपको बीसीसीआई ने मैचेस रख करके दिया है ताकि आप और अच्छे से परफॉर्मेंस करो। इससे ज्यादा और क्या करें, हम क्या करें आप बताओ। पर मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर आएंगे, आपका मोस्ट वेलकम है। और जबरदस्त क्रिकेट खेल करके जाओ यार, यही हम लोग चाहते हैं कि नहीं? बाकी आप लोग का क्या कहना भैया, श्रेयस अय्यर की वापसी पर कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग।